मेरा वचन आपको इस ओर लेकर जा रहा है कि क्योंकि हमारे मसीह का आगमन निकट आ चुका है, सो हम लोगों को अब उन बातों में गंभीर होना है। सो हमें गंभीरता की ओर बढ़ना है। हालेलुया। सो जब हम गंभीर होंगे तो हमें उन बातों को मैं हंसते बोलते सिखा पाऊँ, ये तो मेरे अंदर गुण ही नहीं है। ठीक है, तो मैं नहीं सिखा सकती। जिस प्यार, अगर जो चीज़ सख्त मांग रही है, जहाँ मुझे सख्त शब्द इस्तेमाल करने पड़ेंगे, शायद है मैं करूँ और हो सकता है आपको बुरा भी लग जाए, हो सकता है, बट वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं होगा। कोई अपने ऊपर इस शब्दों को मत ले लेना, और लो भी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा होगा जो आपको पर्टिकुलर आपके लिए करेक्ट करेगा कि देख तेरे लिए यहाँ बोला गया है। सो आप ये सोच के मत लेना कि मैं आप पर्टिकुलर पर्सन को ही इंडिकेट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जो परमेश्वर के आत्मा ने सिखाया है मैं वो सिखाने जा रही हूँ। हालेलुया। सो प्रभु आज के वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे और आपसे बातचीत करे। आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आगे हो जाइए, अभी पीछे जगह नहीं है। हम यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, अभी जैसे संजय भाई ने बताया कि करीब 130 का हमारे पास में रजिस्ट्रेशन आया, 130 करीब लोग हैं। सो जितने भी यहाँ पर लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम अपने आप को कहते हैं हम प्रभु का बेटा या बेटी है, मगर परमेश्वर का वचन जो हमें बताता है हम मसीह की दुल्हन हैं। हम क्या है? मसीह की दुल्हन है। चाहे यहाँ पर भाई लोग बैठे हैं, चाहे बहनें हैं, चाहे 60 साल की हो आप, चाहे आप बच्ची हो, मगर हर एक विश्वासी जो यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानता है, प्रभु का वचन आपको मसीह की दुल्हन बताता है। हालेलुया। सो हम जितने भी लोग हैं, हम मसीह की दुल्हन हैं। यहाँ भाई लोग हैं तो वो भी अपने आप को यही समझे कि मैं मसीह की दुल्हन हूँ और मेरा दूल्हा मसीह है जो अब हमें लेने के लिए आने वाला है। वो आने वाला है और जो उसके आगमन के लिए तैयार होगा, गंभीर होगा, वो उनको अपने साथ लेकर जाएगा। जब हम मत्ती की किताब को निकालते हैं, आप लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वाक्य, ये दृष्टांत तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, मुझे निकलवाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको पढ़वाऊंगी। मत्ती की किताब और उसका 25 अध्याय में आपने देखा है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य की तुलना कर रहे हैं। मत्ती की किताब और उसका 25 अध्याय और उसका 1 से 2 तक पढ़ेंगे। पहले, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दुल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को बोल रहे हैं, अंत के समय में स्वर्ग का राज्य, अब हम सब जितने भी लोग इस समय जी रहे हैं, ये जो समय चल रहा है, ये अंत का समय चल रहा है। तो इस समय, ये जो समय है, इस समय परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य 10 कुंवारियों के समान है। कितनी कुंवारियाँ? 10 कुंवारियाँ। और ये जो 10 कुंवारियाँ एक कलीसिया को बता रही है। वचन कहता है कि जहाँ पर भी 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मेरा आत्मा उनके बीच में है। तो यहाँ तो 10 लोग हैं, तो इट मीन्स ये एक कलीसिया बन गई, एक कलीसिया बन गई। अब यहाँ पर 130 लोग हैं। यीशु मसीह 10 कुंवारियों का उदाहरण दे रहे हैं, और उन 10 कुंवारियों में से प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। हालेलुया। तीसरा पद क्या बोलता है? जरा निकाले पढ़े। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया।
परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। हाँ जी, यहाँ पर दूसरे पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मूर्ख कौन थी, तो आप क्या बताएंगे? मूर्ख कौन थी? जिन्होंने तेल नहीं लिया। और समझदार कौन थी? और यही यहाँ पर हम गलत हैं, यही हम गलत हैं, क्योंकि पद 2 में प्रभु यीशु मसीह उन 10 में से पहले ही उन 10 का इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। इंट्रोडक्शन उन्होंने पहले ही दे दिया था कि स्वर्ग का राज्य क्या लिखा है, उन कुंवारियों के समान होगा। स्वर्ग का राज्य उन कुंवारियों के समान होगा जो दूल्हे से भेंट करने के लिए निकली, मगर उनमें से 5 मूर्ख हैं और 5 समझदार है। 5 मूर्ख हैं और 5 समझदार है। अब एक बात बताओ, अब मूर्ख व्यक्ति तो मूर्खता के ही काम करेगा या नहीं करेगा? और समझदार समझदारी के काम करेगा। अक्सर हम ये सोचते हैं, वो जिन लोगों ने तेल नहीं लिया वो मूर्ख थी। यही हमने प्रचार में सुना है, जिन लोगों ने तेल नहीं लिया वो मूर्ख थी और जिन्होंने तेल लिया वो समझदार थी। हम उल्टा समझते हैं, जबकि वो पहले से ही मूर्ख थी। मूर्ख व्यक्ति अपनी हरकतों के द्वारा मूर्ख होता है, समझदार व्यक्ति अपनी हरकतों के द्वारा समझदार था। तेल लेने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने उनका इंट्रोडक्शन दे दिया कि 5 वो मूर्ख थी और 5 समझदार। पद 3 बोल रहा है कि मूर्खों ने, अब ऑब्वियस है कि मूर्ख है तो मूर्खता का ही तो काम करेंगी। अब भाई मूर्ख है तो मूर्खता का काम करेंगी। अब वचन क्या बता रहा है, वो अपनी मशालें तो लेके गई मगर मशालों में तेल नहीं लिया। अब मूर्ख व्यक्ति से पूछो, भैया जब तुम मशाल लेकर जा रहे हो तो कैसे पानी से चलाओगे, फूंक मार के चलाओगे? जब आप मशाल लेकर जा रहे हो तो क्या आप उसके लिए तेल नहीं लोगे? आपको पता है मुझे लंबे सफ़र में जाना है, आप अपना मोबाइल लेकर जा रहे हो, तो समझदार व्यक्ति क्या करता है, जब उसे सफ़र में जाना होता है वो मोबाइल के साथ अपना चार्जर भी लेकर जाएगा या नहीं जाएगा? क्या बिना चार्जर के लंबे सफ़र तक, जबकि आपको पता है कि कब तक मुझे वेट करना पड़ेगा मुझे नहीं पता, तो आप चार्जर लेकर जाओगे? मगर समझदार व्यक्ति तो चार्जर लेकर जाएगा, और मूर्ख को पता है भैया लंबा सफ़र है, 2-3 दिन का सफ़र है, पता नहीं कब तक आएगा, और वो चार्जर लेकर निकला नहीं घर से। अब फ़ोन हो गया ख़त्म, चार्जिंग ख़त्म, अब क्या करेगा? वो दूसरों से मांगेगा। अब आप ये बताओ, ये समझदारी का काम है या मूर्खता का काम है? मूर्खता का काम है। 10 कुंवारियाँ जो थी वो इसलिए मूर्ख नहीं थी कि उन्होंने तेल नहीं लिया, वो अपने कामों से मूर्ख थी। आज कलीसिया है, यहाँ पर 130 या 150 के आसपास जो लोग हैं, नीचे भी मिलाकर, ये तमाम लोग उन कुंवारियों के समान हैं। एक कलीसिया है जिसके अंदर ये सारी कुंवारियां हैं, और इनमें से कितनी मूर्ख हैं और कितनी समझदार हैं। अब आपको मैं पूछूंगी, आप अपने आप को कौन सी कैटेगरी में रखोगे? तो आप किस में रखोगे? आप अपने आप को कौन से में गिनोगे, मूर्ख में या समझदार में? सर जोर से बोलो, भिन-भिना रहे हो आप। समझदार, हाँ जी, थोड़ी तेज आवाज हो जाए तो पता चलेगा ना। समझदार, सिर्फ 2 ही समझदार हैं। हाँ जी, मुझे पता था आंसर यही होगा। कौन अपने आप को मूर्ख बोलेगा भाई?
अपने आप को मूर्ख कौन बोलेगा? चलिए हम वचन से पढ़ते हैं, मूर्ख कौन है? मूर्ख वो नहीं है जिसने तेल नहीं लिया। अगर हम नीति वचन की किताब को निकालते हैं तो नीति वचन में बहुत सी जगहों पर मूर्ख व्यक्ति का दृष्टांत दिया गया है, उनका उदाहरण बताया गया है। नीति वचन की किताब और उसका 12 और उसका 15। मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता वह बुद्धिमान है। हाँ जी, नंबर 1 नोट करते रहना, अब अपनी नेचर को भी देखते रहना, ठीक है? अब सारे तो समझदार ही हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? 5 मूर्ख थी। और मूर्ख कौन है? मूर्ख की नेचर क्या होती है? मूर्ख को अपनी ही चाल। अब आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जिन्हें लगता है भैया मैं सही हूं? कितने हैं? है या नहीं? अपनी चाल, मैं जो जी रही हूं, मैं जो कर रहा हूं, मैं जैसा बोल रहा हूं, मेरे अगुए, मेरे पास्टर, मेरे बड़े, मेरे परिवार के लोग, मेरे यार दोस्त जो बोल रहे हैं बोलने दो। जो सिखाया जा रहा है सीखते हैं, यहाँ आते तो ज़रूर है सीखने के लिए, बाहर जाके फुर ना उनके जीवन में होता, ना उनके स्वभाव में होता, ना उनके व्यवहार में होता है। कई बार लोगों को बैठा बैठा के घंटा उनकी काउंसलिंग भी करो, समझाओ भी, वचन से भी समझाओ, प्रार्थना भी करो, मगर वहां जाएंगे बाहर वही ढाक के 3 बात, वहीं के वहीं। उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो सालों से वचन को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, मगर तब भी अपने ही स्वभाव में बने हुए हैं, आदतों में बने हुए हैं? बने या नहीं बने? हाँ या ना? अब तो कर दो, अब तो हंसी भी नहीं निकल रही। हाँ, तो जिन लोगों को अपनी ही बात, अपना स्वभाव सही लगता है, परंतु बुद्धिमान क्या करता है? सम्मति मानता है। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? सम्मति मांगता है, यानी सलाह को एक्सेप्ट करता है। यदि उसे बताया जाता है कि तू यहाँ गलत है तो एक्सेप्ट करता है, हाँ मैं गलत हूँ, हो सकता हूँ, मेरी भी गलती हो सकती है। मगर मूर्ख व्यक्ति क्या कहता है? मैं कहीं नहीं हो सकता। गलती जिसकी भी है सामने वाले की, मेरी नहीं है। वो अपनी गलती हमेशा दूसरे पर थोपता है। क्या करेगा? थोपेगा, अपने एक्सक्यूजेस देगा, बहाने देगा। मूर्ख व्यक्ति। अब आप खुद बता दो, क्या आपका स्वभाव ऐसा नहीं है? क्या आप अपनी गलती मानते हो? मानते हो कि मैं कहीं गलत हो सकता हूं? मानते हो आप? सबके सारे मिल रहे हैं, यस। हाँ जी, क्या आप इन बातों को एक्सेप्ट करते हैं? अपने परिवार में इन बातों को एक्सेप्ट करते हैं कि मैं कहीं गलत हो सकता हूं? अपनी कलीसिया में एक्सेप्ट करते हैं, अपने ऑफिस में एक्सेप्ट करते हैं, अपने रिश्तेदार, अपने व्यवहार में? बुद्धिमान व्यक्ति सम्मति मानता है और मूर्ख को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है। उसे कोई भी समझाए, कुछ भी करे, भैया हम जैसा जी रहे हैं वैसा जी रहे हैं, वो है मूर्ख। वो उस मूर्ख की कैटेगरी में आएगा जिसने तेल नहीं लिया। जिसने तेल नहीं लिया। तेल भी बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। आज लोग अपनी मूर्खता के चलते इस तेल को कहाँ गंवा रहे हैं उन्हें पता भी नहीं, अपने स्वभाव के चलते। मूर्ख व्यक्ति की एक और निशानी हम पढ़ते हैं, नीति वचन 13 और उसका 16। सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं, परंतु मूर्ख अपनी मूढ़ता फैलाता है। हाँ, मूढ़ व्यक्ति क्या करता है? अपनी फैलाता है। जैसे एक बीमारी होती है ना, फैलाना।
अपने कामों को बखान करना, आप उससे पूछो नहीं मगर फिर भी वो आपको अपनी तारीफ बताएगा, अपने काम गिनाएगा। चतुर व्यक्ति क्या करते? ज्ञान से काम करते, वो चुप रहते हैं। मगर मूर्ख व्यक्ति अपनी मूर्खता, अपनी बेवकूफियां फैलाता है, वो अपने आप को सुधारता नहीं है, क्योंकि उसका ध्यान तेल पर नहीं रहता। आज हम कलीसिया में आ रहे हैं, सीख रहे हैं। आप YouTube में भी सुनते होंगे कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कितना नज़दीक है। और इस समय तो अगर हम न्यूज़ को भी देखें तो न्यूज़ चैनल भी बता रहे हैं युद्ध पे युद्ध, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि अंत के समय में लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। और आज वही सब हो रहा है। यीशु मसीह के कहे हुए एक एक वचन पूरे हो रहे हैं, एक एक भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं। मगर मूर्ख व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सुनने के बाद भी भविष्यवाणियों को अपनी आंखों से पूरा होते हुए देख रहे हैं, मगर तो भी वो ये नहीं देख रहे हैं कि अब भी समय है मैं अपने कामों से फिर जाऊं, अपनी आदतों को सुधार लूं। नीति वचन 14 और उसका 13 क्या बोलता है? हंसी के समय भी 3 मूढ़ के मुख में गर्व का अंगूर है, परंतु बुद्धिमान लोग अपने वचनों के द्वारा रक्षा पाते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बीमारी मूर्ख के मुंह में गर्व का अंगूर है। गर्व माने घमंड। मूर्ख व्यक्ति की बातों में, उसके व्यवहार में क्या रहेगा? घमंड। मैं अच्छा प्रार्थना कर लेती हूँ, मैं अच्छा प्रचार कर लेती हूँ, मेरी इनकम अच्छी है, मेरा घर बहुत अच्छा है, मुझे बोलना बहुत अच्छा आता है, मैं अच्छा बजा लेता हूँ, मैं अच्छा गा लेता हूँ। ये बीमारी घमंड। मूर्ख व्यक्ति के मुंह में गर्व का अंगूर है। जरा सा भी प्रभु आपको आशीष देता है। कई मसीही लोगों को ऊपर से गिरते हुए देखा है, प्रभु ने इस्तेमाल किया, फिर तो वो दूसरे को कुछ समझते ही नहीं है, सामने वाले को ही गलत बता देंगे। हमें प्रभु इस्तेमाल कर रहा है, हम गलत नहीं हो सकते हैं, आप गलत हो सकते हो जब प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है। तो जब मैं गलत हूं तो प्रभु मुझे इस्तेमाल कैसे कर सकता है? ये घमंड ही तो है, ये मूर्खता की ही निशानी है। जब व्यक्ति के अंदर घमंड आता है वो मूर्ख कहलाता है। आज कितने ऐसे लोग हैं जो अपने आत्मिक जीवन में गिर जाते हैं। प्रभु उन्हें फाइनेंशियली बढ़ाता है, उन्हें घमंड आ जाता है, प्रभु ने तो मुझे फाइनेंशियली आशीष करना शुरू कर दिया है। वो दूसरे को बेकार समझते, कूड़ा समझने लग जाते हैं। जहाँ उनके जीवन में प्रभु का काम हुआ, किसी भी प्रकार का हुआ, अगर शादी अच्छी हो गई, लड़का अच्छा मिल गया, लड़की अच्छी मिल गई, तो उनके तेवर हो जाते हैं कि उनके तो पता नहीं कौन से ज़माने का सलमान मिल गया उनको। तो घमंड, मतलब घमंड का कारण नहीं है, उन्हें करना है घमंड, कारण नहीं है। अपने आप को कुछ समझना है। क्या आपको नहीं लगता? आप अपने जीवन को देखें, अपने जीवन को चेक करें, क्या आपके अंदर ये बीमारी तो नहीं है? कहीं आप किसी न किसी चीज के घमंड से तो जूझ नहीं रहे हैं? अगर आप उस घमंड में हैं किसी भी चीज के, प्रभु मुझसे बातें करता है, प्रभु मुझे सपने अच्छे दिखाता है, प्रभु मुझसे वचन बहुत अच्छा प्रचार कराते हैं, प्रभु मुझे प्रकाशन बहुत अच्छे देते हैं, प्रभु मुझसे भविष्यवाणियाँ बहुत अच्छी कराते हैं, प्रभु मुझसे बजवाते बहुत अच्छा है, प्रभु मुझे गवाते बहुत अच्छा है, मेरे जैसा कोई सिंगर ही कोई नहीं है, किसी को बाजू में भी नहीं फटकने दूँ। प्रभु ने तो मेरी आंखें ऐसी खोल दी हैं कि मैं सब कुछ देख लूँ, स्वर्ग नर्क देख लूँ। प्रभु ने तो मेरी इनकम को ऐसे बढ़ा दिया है, अब तुम क्या हो? क्या इस तरीके की बीमारी आपके अंदर तो नहीं है?
अगर किसी भी चीज का घमंड है, क्योंकि वचन साफ कहता है घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर घृणा करता है, और ये मूर्खता की निशानी है। अगर आप मूर्ख हैं, अगर आपके अंदर ये स्वभाव है जो मैं आपको गिना रही हूं, अगर आपके अंदर घमंड है, अगर आपके अंदर ये स्वभाव है कि आपको अपनी ही बात सही लगती है, दूसरा जो भी बोल रहा है वो बेकार बोल रहा है, मुझे किसी के मार्गदर्शन की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है, आप मूर्ख हैं, प्रभु यीशु मसीह बोल चुके हैं। हालेलुया। एक रेफरेंस और पढ़ेंगे, नीति वचन को आप घर जाके पढ़ना, आपको अपनी ही नेचर कहीं ना कहीं दिख जाएगी। मैं कहाँ से इतने निकाल के लाऊं? हाँ जी, नीति वचन 14 और 7, 9। चलिए ये बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे 14 का 9। हाँ 9। मूढ़ लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्टा जानते हैं, परंतु सीधे लोगों के बीच अनुग्रह होता है। हाँ जी, मूर्ख लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्ठा जानते हैं। आज कलीसिया में, चाहे हमारी कलीसिया ना हो, दूसरी कलीसिया में भी लोग पाप करते हैं, गलत काम, वचन सुन रहे हैं, सीख रहे हैं कि यीशु मसीह आ रहा है, अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। वो वचन है उनके पास। मूर्खों के पास में मशाले थी। मशाले तो मूर्ख के पास में भी है, समझदार के पास भी है, मशाले तो हैं। अब 130 लोग बैठे हैं, 130 के 130 लोग परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। मूर्खों के पास में मशाले थी, मगर वो क्या है, आज कितने ही ऐसे मसीह लोग हैं जो इस सत्य को जानते हैं कि यीशु मसीह आ रहा है, मगर तो भी वो अपने पापों में पड़े हुए हैं और उसको अंगीकार करना ठट्ठा की बात जानते हैं। मतलब अपनी बुरी चाल को, अपने बुरे चाल चलन को, अपने व्यवहार को, पाप को, गंदे कामों को वो घमंड, वो हंसी की बात जानते हैं, वो उसे इंजॉय समझते हैं। आजकल के बच्चों से बात करो तो वो कहते हैं ये तो इंजॉयमेंट है। आजकल के जवान भी लोग हैं जो वचन को सुन रहे हैं, यीशु मसीह की सत्यता को जानते हैं, तो भी वो इस चीज को मजा समझते, इंजॉयमेंट समझते हैं, कहते कूल है ये सब। तो ये मूर्खता की निशानी है। अगर हम प्रभु में होने के बाद भी पाप में जीवन जी रहे हैं, ये मूर्खता की निशानी है। वचन होते हुए भी हम उन कामों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक चीज नीति वचन 15:5 क्या बोल रहा है? मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है। हाँ जी, सबसे अच्छी चीज मूर्खता की क्या निशानी है? अपने पिता की तिरस्कार करता है। जो शारीरिक पिता है उसकी तो वो सुनता ही नहीं, और आत्मिक पिता उसकी वो मानता ही नहीं। उसकी सुन तो लेगा इज्जत के कारण, मगर मानेगा नहीं, कितना भी समझाओ। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप ज़रा अपने व्यक्तिगत जीवनों को चेक करें। आप लोग क्या अपने अगुओं की बातों को, उनकी सलाहों को अपने जीवन में मानते हैं? मानते हैं? वचन में क्या लिखा है? मूर्ख व्यक्ति अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है। आप कह रहे हैं मैंने तो किसी का भी तिरस्कार नहीं किया, अपने अगुवे का, ना अपने पापा मम्मी का कभी तिरस्कार नहीं किया। यदि आप उनकी दी हुई सलाहों को मान नहीं रहे हैं, वो तिरस्कार में गिना जाता है। हालेलुया। क्या आप अपने अगुवे की सलाहों को मानते हैं? क्या जो शिक्षा आपको दी जा रही है, क्या आप उस पर चलते हैं?
या आपको अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, दोनों ही काम मूर्खता के हैं। हालेलुया। अब आप बताइए, क्या हम ऐसा जीवन नहीं जी रहे हैं कलीसिया? अभी जब आपसे पूछा था कि आप अपने आप को कौन सी कैटेगरी में रखोगे, तो सबने क्या कहा? समझदार। अब मैं आप समझदार लोगों से ही पूछती हूँ, क्या आप इन कामों को नहीं कर रहे हैं? क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार आप मूर्ख नहीं गिने जा रहे हैं? क्योंकि आप शिक्षा का तिरस्कार करते हो, जो वचन आपको सिखाए जाते हैं आप उस पर नहीं चल रहे हो, आपकी जुबान में, आपकी बातों में, आपके एटीट्यूड में घमंड है, क्या आप मूर्ख नहीं गिर रहे हो? आपको लगता है कि आप उन कुंवारियों के समान हो जो दूल्हे से भेंट करने जा रही हैं? क्या आपकी कुप्पी में तेल है? एक गलती और करती है कलीसिया, नीति वचन की किताब और उसका 7 और उसका 6-9। मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोखे से झांका, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। हाँ जी, सुलेमान क्या कह रहा है? मैंने भोले लोगों में एक दिन अपने घर की खिड़की में से अर्थात झरोके में से झांका और भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि मूर्ख जवान को देखा। अब उस जवान का काम क्या है, जरा आगे चले। वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चलता जाता था और उसने उसके घर का मार्ग ले लिया। उस समय दिन ढल गया और संध्या काल आ गया था, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। हाँ जी, हालेलुया। मूर्ख सुलेमान कह रहा है, एक दिन मैंने अपने घर की खिड़की में से के झरोके में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा, और वो निर्बुद्धि जवान क्या कर रहा है? वो रात के अंधेरे में एक वेश्या के पास में जा रहा है, उससे अट्रैक्ट हो रहा है, व्यभिचार कर रहा है, व्यभिचार के लिए खींच रहा है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो वचन को सुनते हैं, सीखते हैं, मगर फिर भी मौका मिलने में इसी तरीके के पापों में अपने आप को इंजॉय करते हैं? जो आज भी परमेश्वर के वचन को सुनते हुए भी अपने जीवन में गुप्त पापों में फंसे हुए हैं, वो निर्बुद्धि जवान है, वो मूर्ख है वो व्यक्ति। वचन कह रहा है, अगर आपने परमेश्वर की सच्चाई को भी जान रहा है, आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं यीशु मसीह के आगमन के लिए, आपने मशालें ले ली हैं, मगर ध्यान दे कि आपने तेल नहीं लिया है। तेल क्यों नहीं लिया है? उसका कारण मैं अभी आपको बताऊंगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने जीवन में मूर्खता के काम करे हैं, आपने अपने आप को बदला नहीं है। आप वचन सुन रहे हैं, आपको अपनी चाल सीधी सही लगती है, आपके अंदर घमंड है, एटीट्यूड है आपके अंदर, आप एरोगेंट है। आपको अगर सिखाया जाए, समझाया जाए तो आप सुनना नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते हैं, आप शिक्षा का तिरस्कार कर देते हैं। आप स्वयं ही ऐसे ऐसे गलत पापों में फंसे हुए हैं। आप खुद ही बहुत से जवान लड़के लड़कियां, अगर आज उनका फोन उठा लिया जाए, मानो उनके आधे प्राण सूख जाएंगे। आप यहाँ लोग बैठे हैं, अगर मैं आपसे बोलूँ ना कि आप एक दूसरे को अपनी बाइबल दे दो ज़रा, दे सकते हो? बाइबल देने में तो हर्ज नहीं है, दे सकते हो। ज़रा देख के देखो, चेंज कर लो एक दूसरे से बाइबल अपनी, करो, करके देखो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी से? किसी को प्रॉब्लम है बाइबल चेंज करने में? भाई किसी को नहीं है तो ज़रा करके देख लो, करो, कर लो, प्रैक्टिकल कर लो ना। अब बताओ, हंस रहे हैं, बाइबल ही तो है, प्रभु का वचन है, जरा चेंज करो ना, करो, एक दूसरे से करके देखो, करो करो। क्या बाइबल में लव लेटर थोड़ा ना मिलेगा जो इतने घबरा रहे हो आप? करो, एक दूसरे से करके देख लो, कर
कोई टेंशन तो नहीं है? कुछ प्रॉब्लम हुई है? नहीं हुई? किसी को प्रॉब्लम हुई? चलिए, आप में से कितने लोगों के पास मोबाइल है? आप में से कितने लोगों के पास में मोबाइल है? मोबाइल दिखाओ ना, है तो दिखाओ। आप थोड़ी देर के लिए इसी को एक्सचेंज कर दो। अब ये नहीं होगा भैया, हो जाएगा, होगा। चलो भाई, हाँ पासवर्ड खोल के दे दो सकते हो, दे सकते हो। बताओ भाई, हाँ भाई जवान हो, आप ही बताओ, दे सकते हो क्या? हाँ, बड़े अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, तो करो ना, प्रैक्टिकल करो फिर। हाँ खोलो खोलो, सर हिलाने से नहीं होगा, खोल के दो। पास वाले को नहीं, दूर वाले को दो। करो करो करो। आज दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। पासवर्ड खोल के दिया है, अब जरा एक दूसरे का मोबाइल चला लो। चलो भाई, चला लो मोबाइल। जब मोबाइल आपने दिया, आपकी जान आधी निकल गई। निकली या नहीं निकली? सच्ची सच्ची बता दो। निकली। भले ही अंदर से हो जान निकल रही होगी, बाहर से नहीं दीदी। है ना? हाँ देखा, एक्सेप्ट कर रही है। हाँ भैया, एक रात के लिए घर ले जाने के लिए दे दो। अब आप ही खुद बता लो जरा, आप खुद इस चीज को गंभीरता से लेकर सोचो। बाइबल हम वचन को शेयर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, हमें दिक्कत नहीं है। मगर जब हम किसी को मोबाइल देते हैं, हमारी जान अटकी रहती है, खासकर जवानों की, तो हो सकता है बुजुर्गों की भी अटकती हो। है? हमारी जान अटकी रहती है। क्यों? क्या है? एक निर्बुद्धि जवान किस में पड़ा हुआ है? गलत कामों में, गुप्त पापों में मूर्खता कर रहे हैं, हमें नहीं पता। और ये हमारी मूर्खता इसलिए है क्योंकि हमने तेल नहीं लिया, तेल पे ध्यान नहीं है हमारा। और तेल बहुत ही जरूरी है। वचन कहता है हम प्रभु का मंदिर हैं। हम क्या हैं? मंदिर है। लय व्यवस्था की किताब और उसका 22 अध्याय को, 24 को अगर आप निकालते हैं, लय व्यवस्था और उसका 24, हाँ 24 1 से 4। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को यह आज्ञा दे कि मेरे पास उजियाला देने के लिए कूट के निकला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, कि दीपक नित्य जलता रहे। हाँ जी, परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा? मेरे पास उजाला देने के लिए कूट के निकाला हुआ, ध्यान दो शब्दों को, जैतून का निर्मल तेल ले आना कि दीपक नित्य। अब मूर्खों से पूछो, मशालें ली मगर मशालों में तेल नहीं लिया। वचन कहता है कि हम परमेश्वर का मंदिर है, वहाँ उजाला हर समय होना चाहिए, दीपक हर समय जलता रहना चाहिए, दीपक हर समय जलता रहना चाहिए। कूट के निकाला हुआ तेल पता है कैसे निकलता है? अगर आप पुराने ज़माने में अगर आप जाएंगे, कूट के निकाला हुआ जैतून का तेल, पुराने ज़माने में तेल निकालने के लिए एक इतना बड़ा पत्थर, और ये जैसे हम इमाम दस्ते को यूज़ करते हैं, इस तरीके का एक नीचे बेस होता था यहाँ पर, और ये इतना बड़ा पत्थर, इन दानों पर, ये दाने हैं जैतून के दाने पुराने ज़माने में, और इस पत्थर को ऐसे करके चलाया जाता था, इन जैतून पर चलाया जाता था। ये जैतून है, जैतून के बीज, और ये पहाड़ी पत्थर इन पर यूं करके
चलाया जाता था, ये पूरा चलता था। और जब ये चलता था तो जैतून के जो बीज होते थे वो बिल्कुल मिस जाते थे, पीस जाते थे, मचले जाते थे। जैसा वचन बोलता है कि बीज जब तक मर ना जाए, एक तरह से इनकी सुंदरता खत्म हो गई, इनकी चमक खत्म हो गई, इनकी सख्तपन, इनका अकड़न खत्म हो गया, बिल्कुल मलीदा निकल जाता है। और उस मलीदे को, हलवे को लेकर एक जालीदार टोकरी में रखते थे और फिर से उस पर भारी दबाव डालते थे। जब दबाव डलता था तो उस हलवे में से, उस मलीदे में से तेल निकलता था जैतून का, और वो तेल इस दीवट के काम आता था। और फिर वो तेल उठाकर मंदिर का दीवट जलाया जाता था ताकि मंदिर में हर समय उजियाला रहे। परमेश्वर ने यहोवा को क्या बोला? कूट के निकाला हुआ निर्मल तेल। ये तेल, ये जो तेल है, ये जो जैतून है ना, ये एक विश्वासी है। जब उस पर ये परिस्थितियां चलती हैं, बीज जब तक मर नहीं जाए, ये अभी जो मैंने आपको उदाहरण दिए, स्वभाव, आपका घमंड, आपकी मूर्खता मर नहीं जाए, ये तेल ऐसे निकलता है। ये तेल उस तेल की बात नहीं हो रही है जो आए दिन आप किसी भी पास्टर, प्रचारक से सर पर हाथ रखवाते हैं और आपको अभिषेक आ जाता है और आप ये सोचे कि भैया मैं तो उस दुल्हन के समान तैयार हो गई हूँ क्योंकि अब तो मैं हर एक अभिषेक की प्रार्थना में खड़ी होती हूँ। ये उस तेल की बात नहीं है और ये उस तेल की भी बात नहीं कर रहा है यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कि आपकी 4-4 घंटे की प्रार्थना है, आपकी 6-6 घंटे की प्रार्थना है और आपकी प्रार्थना, आप प्रार्थना करते हो, गहरी उपस्थिति आ जाती है। ये उस तेल की भी बात नहीं है। अगर आपके जीवन में इस तरीके का अनुभव हो रहा है तो इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना। मैं आपको बता रही हूं, इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना कि मैं उस दुल्हन के तैयार समान हूं जिसकी कुप्पी में तेल है। आपके पास वो तेल नहीं है अभी। अगर आपकी प्रार्थनाओं में अभिषेक है तो ये मत सोचना कि मैं समझदार कुंवारी हूं क्योंकि मैंने मशाल में तेल ले लिया है। वो नहीं है। तेल वो वाला है कि जब आप रोंदे जाते हो, आपको परिस्थितियां दबाती है, आप अपमान सहते हो, आप चुप रहते हो, अपनी मैं को मार देते हो, अपने आप को खत्म कर देते हो, मैं मर गया अब मुझ में मसीह जीवित है, तब वो तेल आपके जीवन से निकलेगा और आप उस कुंवारी के समान ठहरोगे जिसकी मशाल में तेल है। समझे आप? ताली मत बजाएं आप। सुने आप उस कुंवारी के समान तब ठहरेंगे कि आपकी मशाल में तेल है। आज अगर आप, जब तक यीशु मसीह नहीं आते, आप हर अभिषेक की प्रार्थना में खड़े होते रहो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। आपकी प्रार्थना से अगर कोई चंगा हो रहा है, आप भविष्यवाणी कर रहे हो, आप दर्शन देख रहे हो, आप स्वर्गदूत देख रहे हो, आप स्वर्गनर देख रहे हो, तो भी गलत फहमी में मत रहना कि आप उस कुंवारी के समान हो जिसकी मशाल में तेल है। ये बिल्कुल अपने आप को गलत फहमी में मत रखना। जब तक आप वो मूर्खता के काम नहीं छोड़ देते, अपना घमंड नहीं छोड़ देते, आप दूसरों की सम्मति मानना सीखते हो, आप दूसरों का आदर करना सीखते हो, शिक्षा को प्रिय जानते हो, तब आपके जीवन से तेल निकलेगा। हालेलुया। तब आपकी मशाल में तेल रहेगा। आज कलीसिया यही मूर्खता कर रही है कि वो मशाल लेकर चल रही है, वो मशाल यूट्यूब से भी पकड़ रही है, कलीसिया से भी पकड़ रही है, संगति से भी पकड़ रही है। यूट्यूब में भी बहुत मशालें मिल रही हैं आजकल। मशाल लेकर चल रहे हैं। वचन का ज्ञान तो इतना है कि वो सामने पास्टर, प्रचारक को भी शिक्षा दे देते हैं। वचन का ज्ञान तो आज इतना आ गया है
कि हम अपनी कलीसिया भी खोल सकते हैं। यहाँ से जितने भी गए हैं वो सब पास्टर बन गए हैं, कोई प्रॉफिट है, कोई अपोस्टल बन गया है, सब बन गए हैं। मगर अगर उनसे पूछा जाए क्या आपके जीवन में तेल निकला, उनका अब तेल निकल रहा है मगर जीवन में तेल नहीं है। वैसे तेल निकल गया, परिस्थितियों ने तेल निकाल दिया। हालेलुया। आप इस गलत फहमी में मत रहना। क्यों यीशु मसीह ने तेल को जरूरी बताया? क्योंकि आज कलीसिया मूर्खता के काम कर रही है, वो अपने आप को बदल नहीं रही है। कितने मसीहों को मैंने देखा है घमंड एटीट्यूड से भरे रहते हैं। उन्हें कुछ सिखाया जाए, समझाया जाए, सुनना और सीखना नहीं चाहते, और बात वो स्वर्ग की करते हैं। क्या स्वर्ग जाओगे जब तुमने अपने आप को, यही तुम्हारा अभी तेल नहीं निकला है? वचन में क्या कहा कि जैतून का निर्मल तेल ले आना, कूट के निकाला हुआ तेल, कि दीपक नित्य जलता रहे। मूर्खों ने यही गलती करी कि अपने जीवन में आज वो अपने परमेश्वर के भवन के मंदिर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हम परमेश्वर का मंदिर है, हमारे अंदर दीपक जलना चाहिए, हमारे अंदर तेल होना चाहिए। अगर आज परिस्थितियां हमें बदलने की ओर अग्रसर कर रही है, हमें बदलने के लिए बोल रही है, तो अब मुझे बदल जाना चाहिए। अगर परिस्थितियां मुझे झुकने के लिए बोल रही हैं, तो मुझे झुक जाना चाहिए। और जहां आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप मूर्खता का काम कर रहे हैं। हालेलुया। आगे हम वचन को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? नहीं, इसको नहीं। तब क्या हुआ? पद 5 में क्या बोला है? मत्ती 5, दूल्हे के आने में देर हुई तो वो सब ऊँघने लगी और सो गई। 5-6 पढ़ो। आधी रात को धूम मची, देखो दुल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। हाँ जी। अब क्या है यहाँ पर देखो, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो सब ऊँघने लगी। जो समझदार थी वो भी ऊँघने लगी। आज बहुत से ऐसे मसीह हैं, समझदार का भी मैं आपको बता दूं, नीति वचन की किताब क्या कहती है? समझदार को हम एक बार पढ़ लेते हैं। नीति वचन 8 और उसका 12-13। मैं जो बुद्धि हूँ, चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना, घमंड, अहंकार, बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। हाँ जी। समझदार वो व्यक्ति, वो विश्वासी जो वास्तव में समझदार है। समझदार की डेफिनेशन क्या बोली गई है? वो ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती है। आज मसीह लोग कुछ हैं जो वास्तव में ज्ञान और विवेक की खोज में है। कॉन्शियस विवेक को बोलते हैं कॉन्शियस। और कॉन्शियस विवेक आपको आपका पाप, आपकी गलती का बोध कराता है। कई लोगों का कॉन्शियस मरा हुआ होता है, उन्हें गलती का एहसास नहीं होता। लोगों से पूछो कितने लोग आज कईयों का मर्डर कर देते हैं, उन्हें एहसास नहीं होता कि हमने खून किया है, किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी के परिवार को उजाड़ा है, क्योंकि उनका कॉन्शियस नहीं है, उनके अंदर कॉन्शियस नहीं है। जिसके अंदर प्रभु का भय होता है उसके अंदर कॉन्शियस होता है। और जहाँ भी वो अपने जीवन में हल्का सा भी गलत होता है, उसके अंदर उसका विवेक उसे बोलता है कि मैं यहाँ गलत हूँ, मैंने सामने वाले अपने भाई का मन दुखाया है, मैंने घमंड से बोला, उसको गलत जवाब दिया। जो समझदार लोग होते हैं उनके अंदर कॉन्शियस रहता है अपनी गलती। आज लोगों को, जो मूर्ख होते हैं उनके अंदर कॉन्शियस नहीं रहता है, उन्हें अपनी गलती एहसास नहीं होती है। मगर समझदार की ये निशानी है। क्या आपको
गलतियां एहसास होती है? क्या आपको अपना सही लगता है कि मैंने यहाँ गलत किया? समझदार के अंदर विवेक होता है, परमेश्वर का भय होता है उसके अंदर। वो क्या करता है? बुराई से बैर करता है, बुरे कामों से। चुगली चपाटी कईयों को बहुत अच्छी लगती है, चाट की तरह है। बुराई से बैर रखता है। जहाँ बुराई होते है वो वहाँ बैठता नहीं है। वचन बता रहा है धर्मी व्यक्ति बुराई से बैर करता है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल, उलट फेर की बात से मैं बैर रखती हूँ। ऐसे लोग जो इन बातों से बैर रखते हैं, दूर रहते हैं अपने आप को। जहाँ पर भी चुगली चपाटी होती है, झूठ होता है, झूठ फैलाया जाता है, वो लोगों की संगति में नहीं बैठता, ऐसों से दोस्ती भी नहीं करता। वचन बोल रहा है बुद्धिमान व्यक्ति। अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वो सब ऊँघने लगी। हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह के आगमन की भविष्यवाणियों को पूरा होता हुआ देख रहे हैं। जब 2020 में कोरोना आया था तब शोर मच गया, यीशु मसीह आ रहे हैं, यीशु मसीह आ रहे हैं। जितने भी पापी थे, दारू पीने वालों ने दारू छोड़ दी है, तंबाकू खाने वाले ने तंबाकू छोड़ दिया है, गलत काम पॉर मूवी देखते थे उन्होंने वो छोड़ दी, गलत काम करने वालों ने वो सब छोड़े, सब सीधे हो गए, सब सीधे, बिल्कुल स्वर्गदूत की तरह बन गए सारे लोग। अब पता चला 2020 निकल गया, यीशु मसीह तो आए नहीं अभी तक, लेट हो गया। 21 निकल गया, 22 निकल गया, 23 भी आ गया, 24 भी आ गया, और हर प्रचारक यही बोलता है यीशु मसीह आ रहा है, यीशु मसीह आ रहा है। अब कलीसिया क्या हो गई है? ऊँघ सी रही है। बहुत भविष्यवाणियाँ हो गई हैं। कई बार मेरी भी कई लोगों से बातें होती हैं तो वो यही कहते हैं अभी तो यीशु मसीह के आने में टाइम है, देर है, अभी यीशु मसीह ने नहीं आना है। अब भाई ये तो परमेश्वर का हिसाब किताब है कि कब आना है। हमारा काम तो तैयार होना है ना। हमारा ये टाइम थोड़ा ना है कि कब आना है। वचन में क्या लिखा है? जब देर हुई तो ऊँघने लगी। देखो, ऊँगी दोनों, समझदार भी ऊँगी और मूर्ख भी ऊँगी। क्या बोला? समझदार भी ऊँगी और मूर्ख भी ऊँगी। आधी रात को क्या हुआ? धूम मची। ये वो वाली धूम मूवी नहीं है, हेलो धूम मचा लो। आधी रात को दूल्हा नहीं आया, दूल्हा नहीं आया, पहले क्या हुई? धूम मची। दूल्हे के आने से पहले दूल्हे की आने की धूम मची। तब क्या हुआ? तब आगे पढ़ो। देखो दूल्हा आ रहा है, अपने उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगीं। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वह मोल लेने को जा रही थी तो दुल्हा आ पहुँचा, और जो तैयार थी वह उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वह दूसरी कुंवारियाँ भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हाँ जी, हालेलुया। अभी हमने वचन पढ़ा कि आधी रात को धूम मची, और दूल्हा कौन से पद में बता रहे हैं? कब आया? आने से पहले क्या हुई? दूल्हे की धूम मची। हम निकालेंगे यशायाह नबी की किताब और उसका 13 अध्याय और उसका 9 से
11 को पढ़ेंगे। देखो, यहोवा का वह दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नष्ट करे। हाँ, ये क्या है? ये धूम मच रही है। ये क्या है? धूम मची है। दूल्हे के आने से पहले क्या होगा? धूम मच रही है। वो तमाम चिन्ह प्रकट हो रहे हैं दूल्हे के आने से पहले। आगे क्या लिखा है? क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश ना देंगे और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश ना देगा। ये सारे चिन्ह दिखाई देंगे। सूर्य अंधकारमय हो जाएगा, चंद्रमा लाल हो जाएगा, पृथ्वी की शक्तियां हिलाई जाएंगी। अभी कलीसिया, वो मूर्ख कुंवारियां जो अभी अपनी मूर्खता पर ही ध्यान लगाए बैठे हैं, जो अभी बदलना नहीं चाहते। वचन आगे क्या कह रहा है 11 पद में? मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। मैं अभिमानियों के अभिमान का नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा। हाँ जी, यहाँ पर भी प्रभु क्या कह रहा है? मैं क्या करूंगा? जो घमंड करते हैं उनके घमंड को तोड़ूंगा। अब वो लोग जो अपने एटीट्यूड में, अपने व्यवहार में जी रहे हैं, उन्होंने सोच लिया है कि संडे को चर्च जाएंगे क्योंकि जाना है, मीटिंग में जाएंगे क्योंकि जाना है, मगर अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। वचन कह रहा है आधी रात को धूम मची। धूम यानी दूल्हे के आने से पहले जब कलीसिया उन चिन्हों को देखेगी, तब मूर्खों ने क्या किया? तब मूर्खों को होश आया और वो समझदार के पास में गई कि मुझे भी अपनी कुप्पी में से तेल दे दो। यानी वो उस अनुग्रह को, उस दया को पाने के लिए प्यासे हो जाएंगे। आज आप वचन को सुन रहे हो, उस कान से सुनते, उस कान से निकाल देते हो। कई बार आपको तो याद भी नहीं रहता है कि बीते सप्ताह आपने वचन क्या सुना था, क्या सीखा था। बदलने के तो दूर की बात है। आज आप वचन पे ध्यान नहीं दे रहे हो सकता है इस समय भी आपको ये चिंता सता रही हो, वचन कब खत्म होगा, मुझे घर जाना है। मैंने सोचा था कि वो भैया जी आएंगे, अब दीदी जी प्रचार कर रही हैं। हो सकता है आपको वचन की जल्दी हो, आपको अपने काम की जल्दी हो, आपका वचन में ध्यान ना हो। मगर वचन क्या कह रहा है? जिस समय वो चिन्ह प्रकट होंगे, अंत के समय की धूम मचेगी, जब आपको प्रकट होगा कि अब वास्तव में यीशु मसीह का आगमन आ चुका है, तब लोग अपने आप को नम्र बनाएंगे, झांव की नाई झुका लेंगे, प्रभु से दया मांगेंगे। वो समझदार के पास में गई और समझदारों ने उनको क्या सलाह दी? क्या कहा कि कदाचित ये हमारे लिए भी पूरा ना हो, परंतु तुम बाजार से जाकर, जब वो मोल लेने के लिए जा रही थी, समझदारों ने उनको क्या सलाह दी? मोल लो। और जब वो मोल लेने के लिए जा रही थी, मोल लेने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? कीमत चुकानी पड़ेगी। मोल लेने के लिए उनको यहां से गुजरना पड़ेगा। उस समय जब धूम मचेगी, उस समय तब उन्हें मोल लेने के लिए उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। अपने आप को मारना पड़ेगा, अपने आप को झुकाना पड़ेगा, अपने आप को दीन बनाना पड़ेगा, अपने आप को नम्र बनाना पड़ेगा। मगर उस समय उनके पास में समय नहीं होगा, क्योंकि धूम मच चुकी है दूल्हे के आने की।
और वो उस समय ढूंढ रहे होंगे कि कहाँ प्रभु हम अपने आप को दीन करते हैं, हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, हम अपने आप को बदलते हैं, अब तक जितनी चोरियां करी अपने आप को सुधारते हैं, झूठ बोला, कीमत, उस समय कीमत चुकाने के लिए टाइम क्यों? क्योंकि जब वो कीमत चुकाने के लिए जाएंगे, ढूंढेंगे, दीन करेंगे, नम्र करेंगे, झुकाएंगे, तब क्या लिखा है? तब ऐसे समय में दूल्हे का आगमन, ऐसे समय में दूल्हा आ जाएगा। और वो लोग, वो समझदार जिन्होंने जीवन भर अपने आप को प्रभु के भय में चलाया, जिन्होंने हमेशा समझ और विवेक को ढूंढते रहे, जो अपने आप को सही काम करने की तरफ बनाकर रखे रहे, क्योंकि उन्होंने कीमत पहले ही चुका दी थी। वो पहले ही उस प्रोसेस से गुजर चुके थे जहां उन्हें मसला गया था, जहां उनका अपमान हुआ था, जहां उन्होंने अपने आप को झूठा ठहराया, उनको झूठा ठहराया गया, उनका मजाक उड़ाया गया। वो उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, उन्होंने, उनके जीवन में वो तेल आ चुका है। मगर मूर्ख व्यक्ति जीवन भर ये समझता रहा कि मेरी प्रार्थनाओं में अभिषेक है, मैं हर अभिषेक के अभिषिक्त जन के हाथ से मैंने अभिषेक पाया है। वो इस गलत फहमी में जीता रहा कि मैंने बहुत अभिषेक कमा लिया। और जब तक वो कीमत चुकाने जाएगा, मैं आपको समझाना चाहती हूँ, सिखाना चाहती हूँ, ये समय है। वचन कहता है कि जब तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। ये समय है कि आप अभी अपने आप को नम्र करें, अभी अपने आप को दीन करें। आप गलत नहीं है, अपनी गलती मान लें। आपको झुकना नहीं आता, आप झुक जाएं, अपने आप को नम्र बनाएं, दीन बनाएं, परमेश्वर के आगे परमेश्वर की इच्छा को प्रथम स्थान करें। अगर आप अभी कीमत चुकाएंगे तो आप उस समझदार कुंवारी के समान रहेंगे जिसकी कुप्पी में जो तेल लेकर चल रही है। और जब दूल्हा आएगा, क्या हुआ? जब तक वो बाजार से आई, दूल्हा आ चुका था, द्वार बंद हो चुका था। तब वो रोएंगे, दांत पीसेंगे, किटकिटाएंगे, दया की भीख मांगेंगे। मगर वचन में क्या लिखा है? उनके पास में फिर क्या रहेगा? रोना और दांत पीसना। आज कलीसिया के पास में ये अवसर है कि आप अभी अपने आप को उन मूर्खता के कामों से फेर लें जिन्हें करना अभी आप अपनी शान समझते हैं, अपना घमंड समझते हैं, अपना एटीट्यूड समझते हैं। अगर आप अभी अपने आप को फेर लेंगे, आपको उस समय तेल के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा। खाली वचन 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 की मशाल लेकर नहीं चले। यदि आप वचन से ज्ञानवान भी हो जाएंगे और अगर आपके जीवन में तेल नहीं रहेगा, तेल का होना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह के आगमन पे आप उसके साथ, उसकी कुंवारियों के साथ उठाए नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके जीवन में वो तेल नहीं रहा। हालेलुया। वचन में यीशु मसीह ने लास्ट में क्या कहा कि अपने आप को क्या करो, तैयार रहो, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को जानते हो सकता है आप घर जाएं, रात को यीशु मसीह का आगमन हो जाए। अभी मैं कुछ वीडियो देख रही थी जहां 3050 तक की भविष्यवाणियां कुछ भविष्य वक्ताओं ने की हुई है। 3050। अब सोचिए, आने वाले 1000 साल तक की भविष्यवाणियां हो रखी है। तो हम इस समय को तो लेकर बैठ नहीं सकते कि हमने उस भविष्य वक्ता की बातें सुन ली है तो 3050 तक तो ये संसार रहेगा ही रहेगा। ऐसा तो हम मान नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके आने के चिन्ह तो अब प्रकट हो रहे हैं। चेलों ने भी जब पूछा था कि हे प्रभु, तेरे आने के क्या चिन्ह है, प्रभु यीशु ने क्या कहा था कि जब तुम इन चिन्हों को पूरा होता हुआ देखो तो समझ जाना मेरा आना
निकट है। सो हमें किसी भविष्यवक्ता की भविष्यवाणियों पर तो जाना नहीं है, हमें तो उस परमेश्वर के वचन पर जाना है, क्योंकि उसने कहा है कि जब इन चिन्हों को पूरा होता हुआ देख लो तो समझ जाना कि मेरा आना निकट है। तो अब हमारे अंदर ये समझदारी बैठती है कि हम इन चिन्हों के द्वारा जान ले कि स्वामी द्वार पर आ चुका है। अब मुझे बदलने की ज़रूरत है। अब मैं जो मूर्खता का जीवन जी रही थी, वचन को सुना, भूल गई, जैसा चलना था वैसा ही चला, जो अच्छा लगता था वही करना, अब इस मूर्खता के कामों को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि यीशु मसीह आ गया है, वो द्वार पर खड़ा है और वो अपने उन समझदार कुंवारियों को लेकर जाएगा जिनकी कुप्पी में तेल तो तेल है, जिन्होंने समझदारी की है। हालेलुया। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। आइए हम सब लोग प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय प्यारे परमेश्वर, प्यारे पिता, हम बहुत ही धन्यवाद के साथ आज के दिन आपके सम्मुख आते हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके इस सुंदर अनुग्रह और आपकी पवित्र दया के लिए पिता, क्योंकि आप चाहते हैं कि आज भी आपके लोग उन मूर्खता के कामों को छोड़ दें जिनके चलते प्रभु उनके जीवन में वो तेल नहीं है, उनके जीवन में वो अभिषेक नहीं बह रहा। मेरे पिता, मेरे राजा, आज कलीसिया उन बातों पर ध्यान देती है जिन बातों के द्वारा उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा। मेरे स्वर्ग के परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप अपने लोगों को उन समझदार कुंवारियों के समान बना दीजिए, ताकि वो अपनी कुप्पी में तेल लेकर चले, वो आपके प्रभु आपके भय में जिए, घमंड अहंकार की बातों को दूर करें, मूर्खता के कामों को छोड़कर पिता अपने आप को समझदार बनाए। और जब पिता आपके बच्चे समझदार बनेंगे तो इनके जीवन से तेल अपने आप बहना आरंभ हो जाएगा। तब इन्हें आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि कोई इनके लिए प्रार्थना करे, इन्हें किसी अभिषेक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पिता, क्योंकि ये पिता उस तेल को अपने जीवन से बहा रहे होंगे। मेरे राजा, अपने आगमन के लिए आप गंभीर हैं, आप इस विषय में बहुत गंभीर हैं कि आपके लोग गंभीरता से तैयार किए जाएं। सो होने दीजिए, अपने एक एक बेटे बेटी को आप व्यक्तिगत रीति से इन वचनों के द्वारा आप उनसे बातें कीजिएगा और उनके जीवन में कार्य करें। जहाँ कहीं भी वो अपने जीवन में मूर्खता के काम कर रहे थे, आज से उस जीवन को छोड़ दें, उस जीवन को छोड़कर प्रभु अपने आप को सिद्धता और समझ की बातों पर अपना मन लगाने वाले बने। पिता, हम आपके नाम में यहाँ एकत्रित हुए, आपने सेवा को अपने हाथों के द्वारा चलाया है पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर हम आप ही के पवित्र सामर्थ्य नाम को देते हैं और आपके आगमन के लिए अपने आप को तैयार होने की प्रार्थना करते हैं। मसीह यीशु के नाम में आमीन और फिर आमीन।